कानपुर में किसान बाबू सुसाइड मामले के मुख्य आरोपी आशु दिवाकर रंजन ने यह दावा किया है कि घटनाक्रम में शुरू से आशु दिवाकर पुलिस के संपर्क में था और अभी तक पुलिस के संपर्क में ही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पुलिस आशु दिवाकर को लेकर लगातार कार्यवाही के दावे कर रही है वो क्या केवल दिखावा है। इस पूरे मामले में मृतक किशन बाबू के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार से मिलकर मुख्य आरोपी के पुलिस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में और भी तेजी लाने की मांग करी है और इस मामले में असंतुष्टि जाहिर करी है। इस संबंध में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोप आशु दिवाकर पुलिस को और न्यायालय को गुमराह कर रहा है। पूर्व में आरोपी आशु दिवाकर रंजन ने कुछ पुलिस अधिकारी के संपर्क में होने की बात कही, अस्पताल में भर्ती होने की झूठी बात कही। आरोपी सजा से बचने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस कहीं से भी उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। आरटीआई न्यूज़ 24 कानपुर। आज हम कमिश्नर सर से मिलने आए थे। किस मामले में? प्री रंजन ने शपथ पत्र दिया है कि वो पुलिस के साथ मीटिंग में था। अगर वो पुलिस के साथ मीटिंग में था तो पुलिस अभी तक हमको आश्वासन दे रही थी कि हम प्री रंजन को ढूंढ रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। अभी तक उसको नहीं पकड़ पाए और 3 महीने हो चुके हमारे पापा को, अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और एक नया मोड़ आ गया कि पुलिस के साथ वो मीटिंग में था। आप क्या आश्वासन मिला? सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जो लगा रहा है वो सब झूठा है, हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही जो कुछ होगा हम उसको सज़ा दिलाएंगे। ऐसे आरोपियों के लिए क्या मांग करती हैं कि सही सजा होनी चाहिए? हम आरोपी के लिए ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस अभी तक हमें बोल रही थी कि प्री रंजन फरार है और वो पहले दिन से ही फरार है। आज से 3 महीने हो गए पापा को हमारे, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है और हम ये मांग करते हैं कि प्री रंजन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर वो शपथ पत्र दे रहा है एक बार, क्योंकि वो शपथ पत्र दे चुका है और दोबारा फिर से दे रहा है, तो पुलिस की क्या ये मिलीभगत थी? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं? अभी तक तो थोड़ा बहुत थे, लेकिन अब हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि पुलिस के ये चल रहा है कि वो मीटिंग में थी। 13 तारीख तक वो जो मीटिंग में थी, तो अगर चाहती पुलिस तो उसे पकड़ सकती थी। ठीक है। देखिए, बाबू सिंह यादव जी की आत्महत्या को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। लगातार पुलिस दबिश की, जांच की, ये सब कार्रवाई की बातें कर रही है। इस बीच एक नया तथ्य आया कि शपथ पत्र एक दाखिल हुआ है मुख्य आरोपी के द्वारा कि जिस वक्त पुलिस दबिश की बात कर रही थी उसी वक्त वह पुलिस के आईओ के साथ अपने मित्र के घर कई घंटों बैठा है। इस बात से पूरे परिवार को बहुत हताहत है, पूरा परिवार बेचैन है। परिवार को ऐसा महसूस हुआ कि क्या हमारे साथ इस 3 महीने में केवल अन्याय हुआ है। तो आज परिवार यहाँ कानपुर के पुलिस कमिश्नर महोदय से इस बात को पूछने आया कि क्या अभी तक हमारे साथ अन्याय हुआ है या झूठ बोला जा रहा है। ये बात बेटियों ने अभी पुलिस कमिश्नर से रखी। पुलिस कमिश्नर साहब ने इस बात का पूरी तरीके से इस बात को विरोध करते हुए कहा कि बिल्कुल झूठा ये शपथ पत्र है और उसका पुलिस अपनी तरफ से जवाब देगी और जो भी झूठे शपथ पत्र के मुकदमे और जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो भी करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ विशेष जाँच के भी आदेश दिए जिसके दस्तावेज बेटियों को दिखाए। पुलिस और आरोपियों के चैट वायरल हुआ है, क्या है? चैट वायरल नहीं हुआ है, उसने कॉल डिटेल्स वायरल की हैं, वो शपथ पत्र में लगे हैं। अब यह तो पुलिस जवाब देगी। हम लोग यही पुलिस से पूछने आए हैं कि आप समझिए जो पीड़ित है, आज 10 सितंबर को किसी पे एक गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज होता है और 13 सितंबर को वही आरोपी क्या किसी आईओ के साथ बैठ सकता है? क्या कानून इस बात को मान पाएगा? तो इन्हीं बातों का आज हम लोग पूछने आए थे और पुलिस उम्मीद है कि इस बात में भी बेटियों के साथ न्याय करेगी और स्पष्टीकरण लेके आपके माध्यम से पब्लिक को और इस परिवार तक ज़रूर पहुंचाएगी अपनी बात। ये आशु दिवाकर ने एडिशनल एफिडेविट दाखिल किया हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय ने हमसे उस पर उत्तर मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के अगेंस्ट हमसे आंसर मांगा है और कहा है कि इस परिस्थिति स्पष्ट करें। अभियुक्त आशु दिवाकर ने उच्च न्यायालय में ये कहा है कि वह कहीं भागा हुआ नहीं था। उसका जो नॉन बेलेबल वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया वह हरीडली जारी किया गया है और 5 दिनों के भीतर जारी किया गया है, जबकि वह पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था। और इस विषय में अभियुक्त ने यह बताया है कि जांच को एफआईआर दर्ज होने के रात से, यानी कि 10/11 की रात से वह कोऑपरेट कर रहा था और इसके संबंध में उसने कॉन्टेक्ट डिटेल कुछ शो किए हैं, अपने स्क्रीनशॉट शो किए हैं बेसिकली मोबाइल के
व्हाट्सएप कॉलिंग के स्क्रीनशॉट दिए हैं और उसने ये बताया है कि वो अधिकारियों से, एसीपी से और एसएचओ से बात कर रहा था, उन्हें विवेचना में सहयोग दे रहा था और उनको पत्रावली भी उसने प्रस्तुत किए और दिखाए थे। ये उसने एफिडेविट के माध्यम से बताया है। हमने जो हमारी जांच है, हम जानते हैं कि प्रियरंजन आशु दिवाकर की पत्नी अनामिका प्रियरंजन 13 तारीख को पूछताछ उनसे हुई थी, 12 को भी पूछताछ हुई थी, 11 को भी पूछताछ हुई थी और हम लोगों ने मैनुअल, फिजिकल सभी प्रकार के सर्विलांस भी फैमिली मेंबर्स के साथ रखे थे ताकि प्रियरंजन आशु दिवाकर कहाँ है ये पता चल सके। तो वी आर वेरी क्लियर कि प्रियरंजन आशु दिवाकर ने फॉल्स जो फैक्ट है वो प्रोड्यूस किए हैं माननीय न्यायालय के सामने और पहले भी सेशन न्यायालय के सामने प्रियरंजन आशु दिवाकर ने फॉल्स फैक्ट जो है प्रोड्यूस किए हैं। अगर आप देखेंगे तो सेशन न्यायालय में एडीजे महोदय के न्यायालय में इन्होंने बताया है कि वो रिजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जबकि रिजेंसी हॉस्पिटल ने इन राइटिंग दिया है कि इस नाम का और उनके जो भी पिताजी का नाम है, जो भी डिटेल है, इस डिटेल का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में कभी भी इस समय अवधि में एडमिट नहीं रहा है। तो ये फॉल्स फैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली रॉन्ग फैक्ट्स और माननीय न्यायालय को मिसगाइड करके रेमेडी लेने का प्रयास है। वी आर हियर टू प्रोड्यूस ऑल द करेक्ट फैक्ट एंड वी आर वेरी क्लियर कि ऑनरेबल कोर्ट विल go through with all the correct facts and whatever is the genuine will get remedy accordingly. वो चूंकि समाचार पत्रों में इस प्रकार की चीजें अस्पष्ट छपी हुई थी, हालांकि उसमें हमारा बयान भी छपा हुआ था, फिर भी उनको थोड़ी चिंता थी और वो उस चिंता के साथ आई थी। उन्हें मालूम है वो पिछले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में भी थी और उन लोगों ने स्वयं इस बात को भी कहा है कि जिस प्रकार से सरकारी पक्ष के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में बहस की थी वो उनकी परिकल्पना से ऊपर था और वो सरकार के प्रयास और सरकारी पक्ष के प्रयास से संतुष्ट रही हैं।